जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी कक्षा 9 यानी क्लास 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है ना, 2024-25 ईयर का। ठीक, उदाहरण नंबर 12 है आपका 2√2 प्लस 5√3 फिर है और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको हम आपको बड़े ही आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आपको एक बार हल करने या इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए चलते सवाल में। देखिए क्या दिया है हमारा, तो यहाँ पर दिया है 2√2, तो हम लिख देते हैं 2√2 प्लस 5√3, तो 5√3 और ऐसे कोष्ठक बंद कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए फिर क्या दिया गया, और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। और जहां कह रहा है तो हमें जोड़ने के लिए कह रहा है, तो वहां पर हम क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर लिखेंगे √2 फिर माइनस 3√3, इतना कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कोष्टक हटा देते हैं, तो 2√2 प्लस 5√3। अब देखिए प्लस का अंदर क्या होगा, गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस √2 और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। देखिए प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, फिर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। इसको हम क्या कहेंगे, ये प्लस का मतलब दोस्त और माइनस का मतलब दुश्मन। तो दोस्त का दुश्मन, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन तुम्हारा क्या लगेगा, दुश्मन लगेगा। फिर माइनस गुणे प्लस यानी दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त जो होता है तो तुम्हारा क्या होगा, दुश्मन होगा। इधर दुश्मन गुणे दुश्मन यानी दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा क्या बन जाएगा भैया, दोस्त बन जाएगा। तुम उसको अपने पक्ष में कर लोगे। और दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त और हमारा भी दोस्त, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर √2 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3√3। तो हम इनको क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। जैसे देखिए 2√2 है, ठीक है ना, तो हम क्या, हमारा क्या दिख रहा है कि इसके सेम जैसा √2 दिख रहा है, भले अकेला है 1√2, ठीक है ना। 2√2 तो √2 अकेला है, उसको हम अपनी तरफ कर लेंगे। फिर 5√3 और माइनस 3√3, √3 ये सेम सेम को सेम तरफ कर लेंगे और इनको, ठीक है ना, इस तरह करना है हमें। जैसे देखिए 2√2, अब √2 जैसा कैसा कौन दिख रहा है, √2, यहाँ पर लिख देंगे √2। फिर देखिए इधर आप देखोगे तो यहाँ पर है 5√3 माइनस 3√3। प्यारे छात्रों कितना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर 2√2 और ये √2 है, तो √2 यानी कहने का मतलब कि 1√2 है, ठीक है ना। तो यानी 2√2 और √2, 1√2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3√2। फिर देखिए प्लस इधर 5√3 और माइनस 3√3 का मतलब क्या हुआ, ये इधर ये 5 है और ये -3 है, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा, ये हो गया 2। फिर 5 में से 3 घटा 2 और √3 बच रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा √3, इतना
आंसर। इसको आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वो कहां से लगाएंगे आप? यहाँ से। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको इतना सेम करना होगा, तो ये देखिए ऐसे दूसरा तरीका है, 2√2 फिर प्लस √2, इधर हमारा 5√3 और -3√3। -3√3। इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कॉमन इनमें से भी ले सकते हैं, कॉमन करके भी हल कर सकते हैं। तो √2 कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 और अंदर 2 + 1, इधर ठीक इसी तरह √3 और √3 कॉमन होगा यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा 5 - 3। तो देखिए 2 1 3, इनका योग 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3√2, और इधर देखिए प्लस 5 में से 3 घटा तो इसका मान आ जाएगा 2√3। तो ये आ गया आंसर। जो आपको जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उसको आप अपना सकते हो, चाहे इस तरह इससे लगा लो या चाहे इस तरीके से लगा लो, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं उदाहरण नंबर 13 पे। उदाहरण नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, ठीक है ना। तो 6√5 को हमें 2√5 से गुणा करना है, तो 6√5, ठीक है ना, को 2√5 से गुणा कीजिए। ये हमारा कह रहा है उदाहरण नंबर 13। तो 6√5 गुणे 2√5, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप सॉरी, उदाहरण नंबर 13 क्या है आपका कि 6√5 को 2√5 से गुणा करिए, तो 6√5 गुणे 2√5। अब देखिए आप यहाँ पर कि बगैर रूट वाली संख्याओं का गुणा, सेम संख्या देखना है हमें, तो यहाँ पर देखिए सेम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 6 × 2 और √5 और √5, ठीक है ना। ये रूट में है, ये बगैर रूट में है, तो हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए 6 × 2 फिर गुणे √5 गुणे √5, ठीक है ना। अब देखिए इनका गुणा क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब बात आती है कि √5 और √5 का गुणा, तो √5 गुणे √5। जब इस तरह की संख्याएं हो तो हम इनको क्या लिखेंगे, √5 का गुणा √5 में, तो इनका क्या होगा 5 × 5 = 25, √25, और √25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो आपको इतना सब नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि अगर इस तरह की संख्याएं √3 गुणे √3, तो इनका गुणा 3 आएगा, √7 गुणे √7, तो इनका गुणा कितना आएगा, 7 आएगा। इसी तरह √5 गुणे √5, तो इनका गुणा हमेशा क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये हो जाएगा गुणे 5। तो अब 12 और 5 का गुणा, तो 12 × 5 = 60, ये 60 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर जो भी नए हैं हमारे प्यारे भाई बहन दोस्त मित्र यार जो भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर यानी उदाहरण नंबर 14 पे। तो प्यारे छात्रों हम आ गए उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए, ठीक है ना। 8√15 को 2√3 से भाग देना है। तो कहने का मतलब कि 8√15 भागे 2√3, इस तरह भाग देना है हमें, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 8√15 भाग का मतलब कि बटा, तो 2√3, इतना लिख सकते हो आप बड़े आराम से, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं आगे इसको हल कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए 8√15 √15 का हम गुणन खंडन कर सकते हैं। तो √15 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 5 √15 बराबर इसको हम लिख सकते हैं ना √3 गुणे 5 3 5 15 ठीक है ना। कोई दिक्कत नो दिक्कत ठीक है ना। अब देखिए बटा है तो बटे में हम क्या लिखेंगे 2√3 इतना समझ में आया सब राजी खुशी। अब देखिए 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं 8 गुणे √3 गुणे √5 लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम ना। अब देखिए 2√3 तो इसको हम लिख देंगे 2√3। अब देखिए हमारा काम बन गया। यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल और 2 1 कम 2 2 चौको 8 तो क्या बचा यहाँ पर 4√5 ये आपका आ गया आंसर ठीक है ना। कोई इन सवालों में कोई प्रॉब्लम हुई कोई भी प्रॉब्लम ना हुई होगी क्योंकि हमने इस सवाल को इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने सर का सपोर्ट करिए ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल धन्यवाद।